जहाँ जहाँ पहुँची है बड़े स्तर पे, मैं राजस्थान में देख लूँ तो ज्योति खंडेलवाल जी के साथ उनके हस्बैंड किस तरीके से चला रहे थे, आपने देखा मेयर की सीट को। उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए अभी बीबीजी कंपनी के साथ किस तरीके से बीजेपी की मेयर चला रही थी। तो यानी कि आप बहुत बड़े समाज के इस ढांचे को देखिए, आप मेयर का पद संभालते हैं लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही देखोगे आप तो उनके पति जो हैं वो ज्यादा चला रहे होते हैं, वो कम चला रहे होते हैं। तो इसलिए जो आपने बात करी सरपंच की और जिला प्रमुख और इनकी बात प्रधान की, वो तो दिख ही रहा है कि उसमें उनके पति चला रहे हैं, लेकिन यहां जहां बड़े पद पे आ गए हैं वहां पर भी सामाजिक ढांचे में उनको वास्तव में भागीदारी नहीं दी जा रही। हालांकि व्यक्तिगत, और यही एक सबसे बड़ी कमल समस्या टाक साहब ने किसी का नाम लिया, लेकिन वो सिर्फ उदाहरण के तौर पर। अब मैं आपको इन दोनों के सामने आप पे ये सवाल रख रहा हूँ कि क्या ये चुनौती राखी राठौड़ महिला जगत के सामने नहीं है? वो अपने आप को इस तरह से तैयार अभी तक नहीं कर पाई हैं कि ये फला के पति, फला के पति, फला के पति का टैग उनके नाम से हटे, वो खुद अपने आप को अपने पैरों पर खड़ी कर सकें, अपनी पहचान खुद बना सकें, अपने फैसले खुद ले सकें, जैसे आप दोनों अपनी अपनी पार्टी में कर रही हैं। राखी राठौड़, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी ही पहचान होनी चाहिए। और जिस तरह से अभी संगीता जी कह रही थी कि महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किया, जो प्रॉब्लम पंचायत पति वाली जो आती है, देखिए हुआ क्या, पंचायतों के अंदर जो हम लोगों ने आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस ने आते ही क्या किया, शिक्षा की जो अनिवार्यता थी 10वीं तक जो पास आउट की बात थी वो खत्म कर दिया। आप अगर ये सोचिए एजुकेटेड महिला नहीं आएगी तो किस तरह से अपना काम करेगी। देखिए सिर्फ आरक्षण से नहीं, आपको उसका बेस भी बनाना पड़ेगा। आप अगर ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तब तो समझ में आता है कि आपका टारगेट जो है वो सही है, लेकिन बिना किसी ग्राउंड लेवल के साथ में अगर आपको करना है तो अच्छी बात है। 22 तारीख को हमने सुना है राहुल गांधी जी बुला रहे हैं मुख्यमंत्री जी को राजनीतिक नियुक्ति के लिए, यहां देने के लिए आपके पास है, आप अनाउंस कीजिए ना कि 40% महिलाओं को देंगे राजनीतिक नियुक्तियां। अगर आपका मंत्रिमंडल विस्तार मना जाने कब होगा, लेकिन जब भी कभी होगा वहां अनाउंसमेंट कीजिए ना, जो आपको देने के लिए जहां पर है वहां तो हम देंगे नहीं। यूपी में आपका ग्राउंड कहीं है नहीं और उसके बाद आप कहते हैं कि वहां पे हम महिलाओं को 40% टिकट्स देंगे। और 40% क्यों, आप तो देंगे ना, योग्य व्यक्ति है तो वाई आप 40% पे क्यों रुक रहे हैं? 50% 60% दीजिए ना, योग्य महिलाएं बनाइए। आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले अगर संगीता अगर रिस्पॉन्ड करना चाहिए तो बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा अपनी बात। जेपी जी, मैं 3-4 सवालों के जवाब जो राखी जी कह रही थी कि आप राजनीति कर रहे हो, अरे राजनीति किस बात की, बल्कि आपको मुझे लगता है ज्ञानता है कि यूपी में चुनाव है, वहां घोषणा हुई है, जब जब अन्य राज्यों में चुनाव होंगे वहां घोषणा होती रहेगी, या फिर आप उसको देखिएगा। अभी यूपी में चुनाव है ना, वहां की बात कर रहे हैं, वहां पे 40% की घोषणा हुई है। दूसरी बात, आपने कहा कि विनिंग कैंडिडेट, हमारी पार्टी विनिंग कैंडिडेट चूज करती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या पुरुष चुनाव नहीं हारता तो महिला क्यों नहीं हार सकती? आप एक बार मौका देंगे, 2 बार मौका देंगे, तीसरी बार देंगे, वो जीते। आप बीच में बोलो राखी जी, आपके विनिंग कैंडिडेट क्रिएट करना, उसकी योग्यता इस हिसाब से बनाना कि वो विनिंग बने, महिला के आधार पे नहीं, अपनी योग्यता के आधार पे विनिंग हो। तो आपको महिलाओं की योग्यता पर संशय है? आपने क्या काम किया, आपकी सरकार ने क्या काम किया महिलाओं के उत्थान के लिए? एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए महिलाओं का उत्थान के लिए कांग्रेस ने 70 साल में किया। मैं बताती हूँ 5-6 सालों में मैं बताती हूँ ना, बताइए जितनी भी योजनाएं आई, कौन सी नाम बताइए, संगीता जी नाम बताइए। हवा में बात, वो यूपी में हवा में बात, राजस्थान में हवा में बात, आप बोलती रहेंगी क्योंकि आप नाम बताइए ना, नाम बताइए। में जोश जुनून और जज्बा पैदा करने अरे जोश जुनून जज्बा बहुत अच्छा है, नाम बता दीजिए योजना का। आप उसका स्वागत क्यों नहीं कर रही हैं? योजना का नाम बताइए संगीता जी। आप सुनिए, आप हमसे पूछ रहे, आप जवाब नहीं देंगे। एक मिनट, आप सुन लीजिए ना आप दोनों। कमल टाक जी आप सुनिए। आप संसद में 33% आरक्षण क्यों नहीं लाते? बताइए उस बिल को क्यों अटका रखा है? क्यों उस बिल को आपके अब सुनिए, इसका जवाब ना आप दे पाएंगे ना आप दे पाएंगे। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए संगीता करके। संगीता जी आप कब लेकर के आए थे वो ध्यान होगा आपको? सबसे पहले कौन लेकर आया था वो भी आपको याद होगा, या मैं पूरा इतिहास अभी रखता हूं आप लोगों के सामने। लेकिन उससे पहले कमल टाक बहुत संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिएगा। तमाम पार्टियां, राजनीतिक जो दल हैं जो चुनाव में जाते हैं, उससे पहले वो केवल कांग्रेस की बात नहीं है, केवल यूपी की बात नहीं है, वो महिलाओं के अधिकारों की, सीटों का निर्धारण हो नहीं हो, टिकटों की बात करें नहीं करें, लेकिन महिलाओं के उत्थान की बात सब करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत हमने क्या देखी आज तक, उसका बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा, बहुत संक्षेप में। जमीनी हकीकत में यही है कि अभी हमारे लिए, मतलब हम जो देखते हैं चारों तरफ, वो ये है कि हमारे सामने दिख के आ रहा है कि चारों तरफ महिलाएं जो हैं वो अपनी हिस्सेदारी मांग रही है, लेकिन उनको कोई देना नहीं चाहता। और ये मतलब राजनीति और राजनीति के बाहर भी हर सामाजिक ढांचे में जो आप देखें, चाहे उनके समाज के ढांचे में देख लीजिए, सारे अध्यक्ष जो हैं वो पुरुष ही हैं, वही संभाल रहे हैं। तो आप समाज जो एक छोटा हिस्सा है वहां पर थोड़ा सा आपसे अलग जा रहा हूं मैं। इस देश में और ताजा दौर में
जो भाजपा का अश्वमेध यज्ञ का विजय का घोड़ा रोका है तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने रोका। जयललिता, मायावती, ये तमाम वो उदाहरण है इस देश में जहां महिलाओं ने अपने आप को प्रूव किया है, बड़ी चुनौती खड़ी की है और सामने वालों को पस्त किया है। मित्तल साहब